हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। और फरवरी में मौसम काफ़ी ठंडा और बारिश भी आज हो रही है 2-3 दिन से, और अभी अभी भी हुई है। पानी आप देख सकते हो टेरेस पे। और फ्रेंड्स, बहुत सारे काम हैं फरवरी में, और आज बात करते हैं कड़ी पत्ते पर। ये लगभग सभी के घर में कड़ी पत्ते की ऐसी स्थिति होगी इस टाइम, क्योंकि ये इस तरह की पत्ते इस टाइम होना इसका स्वाभाविक है। और अब फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते का अच्छा समय आएगा गर्मियों में, और इसमें नई नई ग्रोथ अब शुरू होगी। और अब हम अपने कड़ी पत्ते को फ्रेंड्स प्रून कर सकते हैं। हमें कड़ी पत्ते को लगाने का एक ही मकसद होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते मिलें, ताकि हम अपनी रसोई में इसका इस्तेमाल कर सकें। और बहुत सारे चीज़ों में भी अब इसका इस्तेमाल होने लगा है, और शुगर वगैरह में भी इसकी पत्तियां काफ़ी लाभदायक होती हैं। और बालों की मजबूती के लिए भी इसके पत्तों से सुखाकर तेल भी बनाया जाता है। और बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेज जो हैं इसके बिना असंभव है। और अब ज़्यादा मात्रा में अगर हम कड़ी पत्ता लगाते हैं तो अपनी आटे वगैरह में भी मिलाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी हमारी रोटियां बनती हैं। मैं तो लगभग इसका इस्तेमाल अपनी रसोई में आटे में भी करती हूँ, और किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। पकोड़े इत्यादि बनाने हो तो उसमें भी कड़ी पत्ते का एक अलग ही फ्लेवर आता है। और फ्रेंड्स, टेरेस गार्डनिंग हो या बालकनी गार्डनिंग, लगभग सभी लोग इसको लगाते ही हैं। और इस टाइम फ्रेंड्स, अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप इसका एक पौधा इस टाइम आप नर्सरी से भी ले सकते हैं। काफ़ी लाभदायक पौधा है, और हरियाली तो हमारे गार्डन में इससे होती ही है। और इस टाइम अगर आपके पास कड़ी पत्ता है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग इसे लगाते ही हैं, तो इस टाइम इसे आप प्रून कर दीजिए। मैं अभी आई थी इसे प्रून करने के लिए, और फिर एकदम से बारिश आ गई और मैं इसको छोड़ के ही चली गई। तो अब थोड़ी बारिश रुकी हुई है, तो मैंने इतना इसको कट कर दिया है। और ये है इसकी टहनियाँ फ्रेंड्स। इसे इस तरह की अगर आपके पास पत्तियां टहनियाँ हैं तो आप इसे इस टाइम ग्रो भी कर सकते हैं। आपका कड़ी पत्ते का एक प्लांट बन जाएगा। जितनी भी आपकी कटिंग्स हों आप इन्हें उगा सकते हैं। इससे कड़ी पत्ते का प्लांट बन जाएगा। और जब ये हम इसे प्रूनिंग के बाद इसमें नए नए पत्ते आएंगे, और गर्मियों में ये काफ़ी मैच्योर भी हो जाता है, तो फिर बीज से भी हम इसे ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से हम बीज से और कटिंग से दोनों तरह से हमें इसे ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम मैं इसकी कटिंग करने आई थी और बारिश आ गई, और मैंने इसे कट कर दिया है काफ़ी। और मेरे पास 3 प्लांट हैं। धीरे धीरे मैं इन सब की कर दूंगी, क्योंकि इस टाइम पर गार्डन में बहुत सारे काम हैं, और मौसम बहुत ठंडा है। तो अपने आप को बचाते हुए फ्रेंड्स काम करें। अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तभी हम गार्डनिंग कर पाएंगे। तो इस टाइम आप फरवरी में अपने कड़ी पत्ते को प्रून कर सकते हैं, और गर्मियों भर इसमें नई नई पत्तियां आ जाएंगी। और अब आपके कड़ी पत्ते के प्लांट में अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लांट लगे हुए हैं, जैसे मेरे इसमें लगे हैं काफ़ी सारे, तो फ्रेंड्स इन्हें आप उखाड़ कर अब इस टाइम दूसरी जगह आप इन्हें लगा दीजिए, क्योंकि ये सदाबहार है और इसकी जड़ें बहुत ही गहरी चली जाएंगी। इसी प्लांट में मेरे ज़्यादा हुए हैं, और इन्हें कहीं और लगा दीजिए। इसमें नहीं है और दूसरे में भी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा घास वगैरह है तो इस टाइम आप उनकी थोड़ी सी गुड़ाई वगैरह भी फ्रेंड्स कर लीजिए। और थोड़ी ऊपर की सारी जितनी भी काफ़ी पत्तियां वगैरह पड़ी हुई हैं, तो इन्हें हटाकर, अब थोड़ा सा मौसम ठीक ही होगा, इन्हें आप हटा लीजिए। इन्हें आप कंपोस्टिंग में डालिए, और इससे आपकी बन जाएगी जगह। और इस पहले इसकी कीजिए गुड़ाई। ये देखिए, अगर गुड़ाई करेंगे तो इसमें से ये इस तरह की ऊपर जो इसकी जड़ें हैं इस तरह की, ये हट जाएंगी। फिर प्लांट अपनी नई नई जड़ें बनाएगा। तो इस तरह के
गुड़ाई करने से आपकी छोटी छोटी जो ऊपर की जड़ें हैं इन्हें हटा दीजिए। मैं हाथ से ही करके दिखा रही हूँ आपको ये सब। तो इससे आपके प्लांट को ऑक्सीजन भी मिलेगी। और इसको मैं कहीं और लगा लूँगी अब। और इस तरह से सारी चीज़ें, सारे जितना भी ऊपर कूड़ा वगैरह है आप इसे हटा दीजिए और ये इसे कंपोस्ट में डालिए या कोई नया गमला बनाएं तो इसके नीचे आप इसको डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, खाद जरूर डालिए इस टाइम, क्योंकि अब हम इसको कट कर रहे हैं और इसमें नई पत्तियां आने के लिए हमें इसे खाना देना होगा। और अब इसे धूप में रखें, धूप में ये अच्छा ग्रो होगा। और इस तरह से फ्रेंड्स कीजिए कड़ी पत्ते की देखभाल, और गर्मियों भर इसमें से नई नई पत्तियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।